अम्बेडकर अमर है, अमर है। बाबा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमर है, अमर है। भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। जिस घर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है, जिस घर में संविधान निर्माता की प्रतिमा है, उस घर में कदापि किसी महिला की इज्जत को खतरा हो नहीं सकता कि हमें ये पानी फेंक कर दिया जाता था, तालाब से पानी पिया नहीं दिया जाता था। और आज ये बाबा साहब अम्बेडकर के उपकार है हम सब पे कि आज हमें बिस्लरी का पानी पीने मिल रहा है। तेरी, मेरी और अन्य किसी की इतनी औकात नहीं है कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एक नंबर पे लाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक नंबर पर थे, एक नंबर पर है और एक नंबर पर रहेंगे। मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परिमितियों को पालन करूंगा। मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। करुणा हो, जय हो। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर है, अमर है। बाबा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमर है, अमर है। भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। 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 बाबा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमर है, अमर है। बाबा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हे मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। हे मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। जोर से बोलिए, भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। बौद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध धम्म की क्या पहचान। मानव मानव एक समान। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। अमर हैं, अमर हैं। सबको एक साथ बोलना है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर है, अमर है। आवाज थोड़ी जोर से आनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर है, अमर है। जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। आदरणीय गौतम जी एक मोमबत्ती जला करके और आज का जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ कर रहे हैं। अमर है, अमर है। अमर है, अमर है। आदरणीय संदेश अम्बेडकर जी वो भी एक कैंडल जला करके आज का कार्यक्रम को शुभारंभ कर रहे हैं। और दिल्ली प्रदेश जय हो, के करुणा हो। हमारे अध्यक्ष जय हो। आदरणीय सी.एस. भंडारी जी वो भी एक कैंडल जला करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। दया हो, करुणा हो। दया हो, करुणा हो। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बाबा साहब का अंश हमारे बीच में उपस्थित है, ये हमारे लिए सबसे गौरव की बात है। बोलिए साधु। तालियां बजाने का मन कर रहा है तो बजा लीजिए, वैसे बौद्धों के कार्यक्रमों में तालियां बजती नहीं है, बजाइए, फिर जोर से बजाइए, कोई बात नहीं। मन कर रहा है तो मन को दबाइए मत। बहुत बढ़िया, स्वागत स्वागत, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अच्छा मैं भी आ जाता हूँ, चलिए कोई बात। ये पुस्तक है, क्या मूल निवासी हिंदू हैं?
और इसके रचयिता हैं हमारे कर्मठ, मेहनती और ओजस्वी अध्यक्ष आदरणीय बौद्ध CS भंडारी जी। तो हम हार्दिक साधुवाद देते हैं उन्हें और ऐसे ही अपनी कृतियां हमारे समाज में लाते रहें और जगाने का काम करते रहें। आइए अम्बेडकर सर, आइए, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश मैं कोई विश्वास नहीं करूँगा और ना ही उन्हें पूजा करूँगा। मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं मैं कोई आस्था नहीं रखूँगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूँगा। मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूँगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूँगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं यह नहीं मानता और ना कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। मैं श्रद्धा में भाग नहीं लूँगा और ना ही पिंडदान दूंगा। मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह के स्वीकार नहीं करूंगा। मैं मनुष्यों की समानता में विश्वास करता हूँ। मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परिमितियों को पालन करूंगा। मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालु रहूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कामुक पापों के नहीं करूंगा। मैं शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा। अहिंसा, सहानुभूति और अपने दैनिक जीवन में दयालु रहने का अभ्यास करूंगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ। मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है और स्वयं धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ। मैं दृढ़ता के साथ ये विश्वास करता हूँ कि बुद्ध का धर्म ही सच्चा धर्म है। मुझे विश्वास है मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। मैं गंभीरता से एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूँ कि मैं इसके बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं एवं अनेक धम्म के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा। साधु।
यहाँ पर आए हुए सभी मेरे भाई बहन और माताओं को संदेश अम्बेडकर का जय भीम। देखिए मेरी फ़्लाइट है थोड़ी देर में, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मेरा जो भाषण है मैं शॉर्ट में करने जा रहा हूँ। तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके प्रतिमाओं को सबसे पहले नम्र अभिवादन करता हूँ। यहाँ आए हुए सभी मेरे भाई बहन और माताओं को संदेश अम्बेडकर का जय भीम। मंच पर उपस्थित मान्यवर को संदेश अम्बेडकर का जय भीम। इस कार्यक्रम को मुझे निमंत्रण देके बुलाने वाले माननीय भंडारी जी और राजपाल सिंह जी और उनके जो टीम है द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इन सबके मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज 23 अक्टूबर 2023 विजयदशमी की यहाँ उपस्थित सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए मेरे पास समय बहुत कम है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे क्षमा करना कि मैं थोड़ा जल्दी जाने वाला हूँ। मार्च 2020 में लॉकडाउन घोषित हुआ और कुछ ही दिनों में अंबेडकर जयंती आने वाली थी और अंबेडकर जयंती के 2-3 दिन पहले मुझे मेरे दोस्तों का फोन आया। उन्होंने कहा मुझे कि सोशल मीडिया पे महापुरुषों की प्रतियोगिता चल रही है, उस पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये दूसरे क्रमांक पर है, तो हम सब दोस्त मिलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पहले क्रमांक पर लाने जा रहे हैं। तो तू भी हमारी मदद करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मत करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 1 नंबर स्थान पे लाने में हमारी मदद कर। मैंने मेरे दोस्त को कहा तेरी मेरी और अन्य किसी की इतनी औकात नहीं है कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 1 नंबर पे लाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1 नंबर पर थे, 1 नंबर पर है और 1 नंबर पर रहेंगे। और ये बोलकर मैं अपना फोन रख दिया। देखिए मैं जहां पर भी जाता हूं तो मुझे पीने के लिए बिस्लरी पानी दिया जाता है, अभी भी दिया गया है। एक जमाना था जब हमें पानी पिया नहीं दिया जाता था और उस जमाने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ के 14 तले पे जो आंदोलन किया, उसी के कारण आज मुझे ये बिस्लरी का पानी मिलता है। ये सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है कि आज हमें आप लोगों को अच्छा पानी अच्छे तरह से मिलता है। नहीं तो एक जमाना था कि हमें कुत्ते बिल्ली से भी गंदी वार्तालुक दी गई है कि हमें ये पानी फेंक कर दिया जाता था, तालाब से पानी पिया नहीं दिया जाता था। और आज ये बाबा साहब अम्बेडकर के उपकार है हम सब पे कि आज हमें बिस्लरी का पानी पीने मिल रहा है। देखिए यहाँ पे औरतों की तादाद भी बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो मैं ये आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए ये जो वाक्य है बोल के मेरे वाणी को विराम दूंगा। देखिए एक मुंबई में एक मोहल्ले में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी और वो रोड साइड रोमियो होते हैं वही एरिया के, वो उसके ऊपर बुरी नज़र बनाए हुए थे। और बम्बई में एक दिन दंगे भड़कते हैं और वो जो रोड साइड रोमियो होते हैं वो लड़के वो लड़की के साथ कुछ गलत करना चाहते हैं, तो दंगों का फायदा उठाकर वो लड़के उस लड़की के घर घुस जाते हैं और वो लड़की को उन लड़कों का इरादा पता होता है। वो लड़की उन लड़कों को धक्का देकर घर से बाहर निकलती है और रास्ते पे भागते हुए चली जा रही है और भागते भागते एक गली में से उसको एक उजाला दिखता है, तो वो उस उजाले के दिशा से चली जाती है और वो उजाला एक खिड़की से आता होता है। वो खिड़की तरफ बढ़ती है और बाजू में ही दरवाज़ा होता है, वो दरवाज़ा खटखटाती है। खटखटाने के बाद उस दरवाजे को खोल के एक युवक बाहर आता है जिसकी उम्र 25 साल होगी। वो युवक
उस लड़की को कहता है, बाहर इतने दंगे भड़के हुए और आप इतनी रात गए, मेरा दरवाजा खटखटा रहे हो, क्या बात है? वो लड़की कहती है कि कुछ लड़के मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मेरे साथ कुछ गलत काम करना चाह रहे हैं। वो लड़का कहता है, आप बिल्कुल डरिए नहीं, आप मेरे घर में आइए, आप अंदर आराम कीजिए, मैं पूरा रात बाहर बैठ के आपकी रक्षा करता हूँ। वो लड़का पूरा रात बाहर बैठता है, कोई आता नहीं है। सुबह होती है, वो लड़की जाने निकलती है और वो जाती वक्त लड़के के मन में एक विचार आता है कि ये लड़की वाकई में खूबसूरत है, मैं घर में अकेला था, इसने क्या सोच के मेरा दरवाज़ा खटखटाया, मैं भी इसके साथ कुछ भी गलत कर सकता था। तो वो लड़की को जाने से पहले ये सवाल पूछता है कि तूने ऐसा क्या समझकर मेरा दरवाज़ा खटखटाया? तो लड़की का जवाब सुनिए। वो लड़की कहती है, मुंबई में दंगे भड़के हुए थे, मैं पागलों की तरह रास्ते पे भागी जा रही थी और भागते भागते मुझे इस गली में रोशनी दिखाई दी, मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ी और वो रोशनी आपके खिड़की में से आ रही थी। मैंने आपका दरवाजा खटखटाने से पहले खिड़की के भीतर झांका, तब मैंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर देखी, तभी मैंने वो दरवाजा खटखटाया। और ये उत्तर देके वो लड़की वहां से चली जाती है। और वो लड़की जाते समय कहती है कि जिस घर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा है, जिस घर में संविधान निर्माता की प्रतिमा है, उस घर में कदापि किसी महिला की इज्जत को खतरा हो नहीं सकता। ये बोलकर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम, जय 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 भीम।